एक डॉक्टर साहब बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सारा नमक लेकर आते हैं। और जब वो नमक लेके वापस आ रहे थे तो वो देखते हैं रास्ते में एक आवारा कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस कुत्ते को भी साथ ले आते हैं। अब वो इंतज़ार करते हैं अगले दिन का। अब अगला दिन होता है और सुबह होती है। सुबह के समय डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस आवारा कुत्ते की लाश को अपने ही क्लिनिक के बगल में गड्ढे में दफना देते हैं और ऊपर से जितना भी वो नमक लेकर आए थे उस कुत्ते के ऊपर डाल देते हैं और उस लाश को बंद कर देते हैं। और जब डॉक्टर साहब ऐसा कर रहे थे तो आसपास के दुकानदार ये वाली चीज़ देख रहे थे और जाकर डॉक्टर साहब की बड़ी तारीफ करते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस कुत्ते को कहीं और फेंकवा देता ताकि बदबू वगैरह ना आए, लेकिन आपने इस कुत्ते को अपनी दुकान की बगल में ही दफना दिया। अब दोस्तों, डॉक्टर साहब की बहुत वाहवाही होती है कि डॉक्टर साहब कितने अच्छे इंसान हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जहाँ पे कुत्ते को दफनाया गया है उसी जगह पे कुछ ही घंटों पहले एक लड़की की लाश को भी दफनाया गया है। अब दोस्तों, आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर है जिसकी लाश को एक गड्ढे में दफना दिया गया था और उसके ऊपर से एक कुत्ता भी डाल दिया गया और उसके ऊपर नमक डाल दिया गया। आखिरकार उस लड़की की लाश बाहर आ जाती है और फिर कातिल पकड़ा जाता है। और जब कातिल पकड़ा जाता है तो उसको जज साहब ने क्या सज़ा सुनाई, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के सतना जिले से। और सतना जिले के अंदर ही एक जगह लगती है धवारी, और धवारी के अंदर ही डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, जिनकी उम्र 32 साल के आसपास है, उनका एक क्लिनिक है जिसका नाम है फैमिली दंत चिकित्सालय। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 20 फरवरी 2021 की शाम लगभग 5-6 बजे के आसपास का समय होता है। चिकित्सालय के अंदर 2 पुलिस वाले आते हैं कोतवाली से, और कोतवाली से आके डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपको कोतवाली में बुलाया गया है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोतवाली में डॉक्टर साहब को पहले भी कई बार बुला लिया गया था और आज भी इसी सिलसिले में बुलाया गया है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि 1-2 पेशेंट रह गए, मैं बस इनको देख लेता हूँ, उनके बाद में आपके साथ चलता हूँ। अब वो दोनों पुलिस वाले जो हैं डॉक्टर साहब का इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर साहब के पास जो पेशेंट थे उन्हें देखते हैं, उन्हें फ्री करते हैं। इसके बाद वो उन दोनों पुलिस वालों के साथ कोतवाली चले जाते हैं। अब कोतवाली जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि उनसे पहले ही वहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए हैं और चारों पाँचों लोगों में से एक एक करके सबको अंदर ले जाया जा रहा होता है। और जब उन लोगों को अंदर ले जाया जा रहा था तो उन लोगों में इतनी बुरी तरह से मार पड़ रही थी कि अंदर से लेकर बाहर तक आवाज़ आ रही थी, पीटने की, चीखने की, चिल्लाने की। अब उनमें हकीकत में मार लग रही थी या उनसे एक्टिंग करवाई जा रही थी, ये कोई नहीं बता सकता। अब एक एक करके लोग अंदर जा रहे थे और अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। डॉक्टर साहब बाहर बैठे हुए थे, उनके पसीने छूट रहे थे, भैया अंदर जा रहे हैं, लोगों में मार पड़ रही है, क्या हो रहा है। अब 1 चला गया, 2 चला गया, 3 चले गए। अब डॉक्टर साहब से जो 1 नंबर पहले था, पुलिस वाले उसे लेकर जाते हैं और जाते जाते डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब अब आप तैयार रहिएगा, अगला नंबर आपका है। अब डॉक्टर साहब ये वाली चीज़ देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि भाई हो क्या रहा है। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, ये लोग तो मार रहे पीट रहे हैं। अब इसके बाद जो डॉक्टर साहब से पहले गया था उसकी भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर आ रही थी। अब उसको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आता है डॉक्टर साहब का नंबर। अब डॉक्टर साहब का नंबर जैसे ही आता है उन्हें लॉकअप के अंदर ले जाया जाता है और डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए, अब आपकी भी थोड़ी खातिरदारी हो जाने दीजिए। अब डॉक्टर साहब से जैसे ही ये लोग ये वाली बात बोलते हैं, डॉक्टर साहब के पसीने छूट जाते हैं, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अब डॉक्टर साहब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आज तो मार पड़ेगी बुरी तरह से। इसीलिए डॉक्टर साहब जब घबरा जाते हैं तो पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे मारिए मत, आपको जो कहना है, जो सुनना है, जो करवाना है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मारो मत। अब पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। अब हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं, एक लड़की गायब है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तुम उसके बारे में हमें बता दो, वो लड़की कहाँ है, बस हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब उस लड़की का पता बताते हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मेरे क्लिनिक की बगल में
जो जगह खाली पड़ी हुई है ना, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे खोदिए, वहीं पे आपको वो लड़की मिल जाएगी। अब पुलिस की टीम जाती है डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर। उसके बगल में एक थोड़ी सी जगह होती है, कच्ची जगह होती है, वहाँ पे सीवर का पानी वगैरह भर जाता था। वहाँ पे जाते हैं पुलिस वाले, वहाँ पे खुदाई करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे खुदाई करना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक कुत्ते की लाश निकलती है। अब जैसे ही कुत्ते की लाश निकलती है तो पुलिस वालों को आ जाता है गुस्सा, और फिर डॉक्टर साहब को पकड़ के टाइट करते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले डॉक्टर साहब को पकड़ के टाइट करते हैं, तुरंत डॉक्टर साहब दोबारा से हाथ जोड़ते हैं और उनसे बोलते हैं, साहब उस कुत्ते की लाश को अलग कीजिए, उस कुत्ते की लाश के थोड़ी और नीचे खोदिए, वहाँ पे ही आपको वो लड़की मिल जाएगी। अब पुलिस वाले उस कुत्ते की लाश को निकलवाते हैं और थोड़ी अंदर और खुदवाते हैं, और जैसे ही थोड़ी और अंदर खुदवाते हैं वहीं पे एक 20-21 साल की लड़की का शव होता है, जो कि कंकाल की हालत में बदल चुका होता है, यानी कि वो कंकाल बन चुका था। दरअसल दोस्तों, पुलिस वाले इस लड़की को 58 दिन से ढूंढ रहे थे, और 58 दिन बाद भी पुलिस वालों को इस लड़की की लाश नहीं, उसका कंकाल मिलता है। अब इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि बताओ तुमने इस लड़की के साथ क्या किया। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस वाले डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं, इसके बाद एक और नई कहानी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, होता क्या है, धवारी में ही मल्लाह टोला करके एक मोहल्ला है, और इस मोहल्ला के अंदर ही एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता है, और इस गरीब परिवार का जो मुखिया है उसका नाम है राम नरेश। राम नरेश जो है कारपेंटर है, वो लकड़ी का काम करता है, एक बढ़ई है। उसकी पत्नी का नाम है रुक्मणी। अब इन दोनों के 4 बेटी और एक बेटा है। बेटियों का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बेटी है रानू, दूसरी है आरती, तीसरी है भानु, चौथी है लक्ष्मी, और 5वां है बेटा जिसका नाम है सागर। रानू और आरती की हो चुकी थी शादी। तीसरे नंबर की बेटी थी भानु, उसका नंबर था शादी का, लेकिन अभी वो जो है पढ़ाई कर रही थी LLB की, और उसकी उम्र थी 21 साल के आसपास। परिवार की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए जो है भानु अपने पिता से बोलती है कि पापा आप अकेले ही काम करते हैं घर में, क्यों ना मैं भी आपका काम में हाथ बटाऊं, मैं भी कुछ कमा के लाऊं, मैं पढ़ी लिखी हूं और मैं कुछ करके कुछ ला भी सकती हूं, कमा भी सकती हूं। तो उसके जो पिता होते हैं राम नरेश, वो उससे कहते हैं कि बेटा काम करो, अगर तुम ये सोच रही हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम पढ़ी लिखी हो, अगर तुम पैसा कमाना चाहती हो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से हमें नीचे देखना पड़े, कोई गलत काम मत करना। वो कहती है पापा आप चिंता मत करो, मैं आपको कभी भी नीचे नहीं देखने दूंगी। अब उसके पिताजी जो हैं उसे काम करने की परमिशन दे देते हैं। अब क्या होता है, अब जो है ये लड़की काम ढूंढना शुरू कर देती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 की। साल 2018 में ये लड़की काम ढूंढना शुरू करती है। अब इस लड़की को पता चलता है कि इसी के मोहल्ले में फैमिली दंत चिकित्सालय करके एक जगह है, और वहाँ पे एक सहायक की ज़रूरत है। अब ये लड़की क्या करती है, वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाती है। अब वहाँ पे जैसे ही ये इंटरव्यू देने जाती है तो वहाँ पे मिलते हैं ऐसे डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी। अब आशुतोष त्रिपाठी इसका इंटरव्यू लेते हैं, लड़की सारे जब प्रश्नों का उत्तर दे देती है। इसके बाद आशुतोष त्रिपाठी जो है इस लड़की को अपने यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि तुम्हें सुबह 10 बजे क्लिनिक पे आना है और रात को 9 बजे जाना है, तुम्हें सारा दिन यहीं पे रहना है, दिन में तुम्हें 1.5 घंटे का लंच मिलेगा। अब तुम चाहो तो यहाँ पे बैठ के खाना पीना खा के आराम कर सकती हो, और तुम बगल की रहने वाली हो, और तुम चाहो तो घर भी जा सकती हो। लड़की हर तरह से तैयार हो जाती है, पर अपने परिवार वालों को बताती है कि मुझे डॉक्टर साहब के यहाँ पे जॉब मिल गई है, अब आप बताइए मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। परिवार वाले कहते हैं कि बेटा मोहल्ले में ही तो दुकान है, तुम ऐसा करो चली जाया करो, हमारी नज़रों के सामने रहोगी। अब इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लड़की टाइम से जाती थी, आती थी, सब कुछ करती थी। अब समय बढ़ता जाता है आगे, समय आ जाता है फरवरी 2020 का। फरवरी 2020 में क्या है, इस लड़की की हो जाती है शादी तय। अब लड़की की शादी तो तय हो जाती है, लेकिन उससे पहले क्या होता है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। ये जो लड़की है वो जो है डॉक्टर साहब से प्रेम करने लग जाती है। डॉक्टर साहब और भानु के बीच में जो है प्रेम प्रसंग पनप जाता है, और जब प्रेम प्रसंग पनप जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम दोनों जो है एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लेकिन फरवरी 2020 में इस लड़की की शादी तय हो जाती है, क्योंकि इस लड़की ने डॉक्टर साहब से ये वाली बात बोली थी
जहाँ भी मेरे घर वाले मेरी शादी कराएंगे मैं वहीं शादी करूँगी, मैं प्रेम विवाह नहीं करूँगी। अब फरवरी 2020 में ये लड़की डॉक्टर साहब को बता देती है कि मेरी शादी की बातें चल रही हैं। डॉक्टर साहब को ये वाली बात बहुत बुरी लगती है। वो कहते हैं कि जब हम दोनों के बीच में प्रेम है तो तुम किसी और से शादी क्यों करना चाहती हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूं, हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन लड़की इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है। अब समय आगे गुजरता है और जब समय आगे गुजरता है तो तारीख आती है 22 मार्च। 22 मार्च वाले दिन क्या हुआ था दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगवाया था, आपको शायद याद होगा। इसके बाद में लग जाता है लॉकडाउन, और लॉकडाउन जब लग जाता है इसके बाद सब दुकान, सब मकान, पूरे के पूरे बाजार सब बंद हो जाते हैं। अब इसके बाद में जुलाई 2020 तक इनका क्लिनिक जो है बंद रहता है। अब ये उस लड़की के घर पे खबर पहुंचवाते हैं डॉक्टर कि 1 अगस्त 2020 को हम क्लिनिक खोलेंगे। लड़की 1 अगस्त 2020 को क्लिनिक पर पहुंच जाती है और क्लिनिक पर पहुंचने के बाद पहले जैसा काम करती थी वैसे करने लग जाती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? जो ये लड़की थी इसकी शादी पक्की हो जाती है और शादी की डेट भी निकल आती है कि अब ये लड़की की शादी होने वाली है। और ये वाली बात डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को पता चल जाती है। डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी बार बार इस लड़की से कहते थे कि तुम उस लड़के से शादी मत करो क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये लड़की अपनी बात पे अड़ी हुई थी। इसने कहा था कि मेरे परिवार वाले जहाँ पे भी मेरी शादी करवाएंगे मैं भी वहीं शादी करूँगी और कहीं शादी नहीं करूँगी। अब ये सिलसिला चलता है दिसंबर 2020 की तारीख 1 से लेके तारीख 14 तक। अब 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक इन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है बार बार कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लड़की कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। रोजाना का सा झगड़ा इस क्लिनिक पर होता था। अब तारीख आती है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर 2020 की शाम की बात है दोस्तों, लगभग 7 बजे के आसपास का समय होता है। अब डॉक्टर साहब इससे बार बार कह रहे थे कि तुम उस लड़के से शादी मत करो, तुम मुझसे शादी करो क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन लड़की साफ इनकार कर देती है। अब जब लड़की साफ इनकार कर देती है उस समय पे लड़की डॉक्टर साहब से कह देती है कि डॉक्टर साहब आज मेरा आखिरी दिन है आपके यहाँ पे, आगे से मैं आपके यहाँ पे नहीं आऊँगी और ना ही मैं काम करूँगी और आगे से आप मेरे से बात भी मत करना। और लड़की वहाँ से क्लिनिक से बाहर जा रही होती है। शाम को लगभग 7 बजे का समय था दोस्तों। अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन लड़की का हाथ तो नहीं आता पकड़ में, लड़की का जो दुपट्टा हाथ में आ जाता है। डॉक्टर साहब उस दुपट्टे को जोर से खींचते हैं। वो लड़की जो है दुपट्टे के साथ ही पीछे झटके से खींचती है और वो नीचे गिर जाती है, उसके चोट लगती है। अब वो लड़की डॉक्टर साहब को डांटने लगती है, चिल्लाने लगती है, फटकारने लगती है कि आप ये क्या कर रहे हो। अब डॉक्टर साहब को आ जाती है गुस्सा। अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उसी दुपट्टे से उस लड़की के गले को लपेटते हैं और जोर से दबाना शुरू करते हैं और तब तक दबाते हैं जब तक कि लड़की मर ना जाए। और आखिरकार वो लड़की मर जाती है। अब डॉक्टर साहब जो उसमें होश तो खो बैठे थे, लेकिन जब वो लड़की मर गई तब जाके डॉक्टर साहब को होश आया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जल्दबाजी में एक बोरा ले आते हैं और उस बोरे के अंदर उस लड़की की लाश को सेट कर देते हैं। अब डॉक्टर साहब सोच ही रहे होते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। इतनी ही देर में क्लिनिक के अंदर कुछ पेशेंट आ जाते हैं। लड़की की लाश को जो है ये बोरे में बांध के रख देते हैं साइड में। अब पेशेंट को देखते हैं, उन्हें डील करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। अब ये सोचते हैं कि करूं तो करूं क्या। रात को लगभग 9 बजे का समय हो जाता है और रात को लगभग 9 बजे ये क्या करते हैं, बाजार जाते हैं और बाजार से ढेर सारा नमक लेकर आते हैं। और नमक लेके जब ये वापस आ रहे होते हैं तो ये देखते हैं रास्ते में ही एक आवारा कुत्ता पड़ा हुआ था। ये उस आवारा कुत्ते को भी ले आते हैं और अपनी दुकान के आसपास कहीं पे फेंक देते हैं और नमक की बोरी को अंदर रख लेते हैं। अब ये दूसरे दिन का इंतज़ार करते हैं। सुबह होती है, सुबह के समय ये बाजार जाते हैं और जहाँ पे मजदूर खड़े होते हैं वहाँ पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे क्लिनिक की बगल में थोड़ी सी जगह है, वहीं पे जो है सीवेज का पानी आ जाता है, वहाँ पे तुम्हें गड्ढा खोदना है। अब मजदूर जो हैं इनके साथ आ जाते हैं, वहाँ पे गड्ढा खोदते हैं। अब सब लोग इनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या काम करवा रहे हो। इनके अड़ोसी पड़ोसी आते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे सीवेज का पानी भर जाता है, बदबू आती है, बड़ी परेशानी होती है। क्लाइंट आते हैं वो भी परेशान रहते हैं।
इसीलिए मजदूरों से थोड़ी सी यहाँ पे रिपेयरिंग करवा दे रहा हूँ। अब मजदूर आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक गड्ढा खोदते हैं, लगभग 6 फीट गहरा गड्ढा हो जाता है और शाम के समय मजदूर वहाँ से चले जाते हैं। अब होता क्या है, जब रात को कोई भी नहीं होता तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस लड़की की लाश को लेकर आते हैं और उस गड्ढे में डाल देते हैं और फिर जो नमक लेकर आते हैं उसके ऊपर डाल देते हैं और उसे आधा अधूरा सा ढक देते हैं। अब तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन क्या होता है, वो गड्ढा खुदाया होता है, ये सिर्फ लड़की की लाश तक ही ढकते हैं ताकि लड़की की लाश ना दिखे, उतनी ही मिट्टी डालते हैं। अब तीसरे दिन की बात है, कुत्ता इन्होंने साइड में फेंका ही हुआ था। अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस कुत्ते की लाश को उस लड़की की लाश के ऊपर ही डलवा देते हैं और उसके ऊपर नमक डाल देते हैं। अब ये करते हुए लोग देखते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप जैसा आदमी कोई नहीं देखा, अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस कुत्ते की लाश को कहीं और फेंकवाता, यहाँ से दूर कर देता, लेकिन आपने अपनी क्लिनिक के बगल में ही इसे दफना दिया। तो डॉक्टर साहब बड़े भोले बन के कहते हैं कि अब एक बात बताओ, मैं इस कुत्ते को कहीं और फेंकवाता तो वहाँ के लोग ज़्यादा परेशान होते, उनको भी बदबू आती, तो क्यों ना मैं बगल में जगह फालतू पड़ी है वहीं पे दफना दूँ, इसलिए मैंने दफना दिया। अब डॉक्टर साहब की बड़ी वाहवाही होती है कि डॉक्टर साहब ने देखो मरा हुआ कुत्ता भी अपने क्लिनिक की बगल में दफन करवा दिया। अब क्या होता है, जब 14 दिसंबर 2020 को वो लड़की अपने घर नहीं पहुंचती तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं कि लड़की घर पे कैसे नहीं आई, तो डॉक्टर साहब कहते हैं लड़की तो बहुत देर की निकल गई यहाँ से, अब मुझे क्या पता वो कहाँ गई है कहाँ नहीं गई। अब इसके बाद उसके परिवार के लोग जहाँ जहाँ तक वो लड़की जा सकती थी, जिससे वो बात करती थी, उन सभी से संपर्क करते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वो लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने किसी से संपर्क ही नहीं किया था, डॉक्टर साहब ने उसे पहले ही मार दिया था। अब उस लड़की के परिवार के लोग उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उसकी जो छोटी बहन है लक्ष्मी, उसके पास एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि मेरे को डॉक्टर साहब से भी अच्छी जॉब मिल गई है, मैं वहाँ जा रही हूँ, अभी तुम मुझे मत ढूंढो, थोड़े दिन बाद मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। वो अपने मम्मी पापा को ये चीज़ दिखाती है कि दीदी का तो मैसेज आया है। अब घर वाले थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि लड़की कहीं नहीं गई, उसे कोई जॉब मिल गई है। वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उसे जॉब कहाँ मिली है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं भैया मुझे नहीं पता कहाँ जॉब मिली है, मेरे पास तो कल शाम तक थी, उसके बाद कहाँ है कहाँ नहीं है मुझे कुछ भी नहीं पता। अब तीसरे चौथे दिन एक और मैसेज आता है। अब घर वाले जिस कहते हैं लड़की के कि वो सिर्फ मैसेज क्यों कर रही है, फ़ोन क्यों नहीं कर रही, इसीलिए उन्हें अंदर से कुछ शक होता है कि शायद कुछ ना कुछ तो हुआ है लड़की के साथ। इसीलिए वो क्या करते हैं, पुलिस वालों के पास जाते हैं। पुलिस वालों के पास जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन पुलिस वाले इस मामले को ढीला समझ के छोड़ देते हैं कि अपना आप ढूंढ लेंगे। लेकिन जब पुलिस वाले काम नहीं कर रहे होते तो लड़की के परिवार क्या करते हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाके शिकायत कर देते हैं कि पुलिस वाले जो है हमारी बच्ची को ढूंढ नहीं रहे। इसीलिए मुख्यमंत्री के यहाँ से सीधे जो वहाँ का कंट्रोल रूम है वहाँ से पुलिस स्टेशन फ़ोन आता है और उनसे कहा जाता है कि लड़की गायब है, इसे तत्परता पे आके ही इस केस की छानबीन किया जाए। अब पुलिस वाले जोर शोर से लग जाते हैं उस लड़की को ढूंढने में। अब दोस्तों पूरे 57-58 दिन बीत जाते हैं। तारीख आती है 20 फरवरी 2020 और 20 फरवरी 2020 को डॉक्टर साहब को गिरफ्तार किया जाता है। 20 फरवरी 2021 को डॉक्टर साहब को हिरासत में लिया जाता है। लड़की की लाश 21 फरवरी को मिलती है और उसके बाद में डॉक्टर साहब की चार्जशीट पेश की जाती है अदालत में, और अदालत में जो है 16 मार्च 2023 को डॉक्टर साहब को सज़ा सुनाई जाती है आजीवन कारावास की। और जब डॉक्टर साहब को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तो दुपट्टा और मोबाइल इन दोनों को आधार माना जाता है। इसके बाद में डॉक्टर साहब को सज़ा सुनाई जाती है और जब डॉक्टर साहब को सज़ा सुनाई जा रही होती है तो डॉक्टर साहब जज साहब के सामने आके कहते हैं कि पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा है, पीटा है। ये लोग मेरे पास दांत दिखाने के लिए आया करते थे, 2 से 3 बार आए, इनके 6,000 रुपये हो रहे थे। मैंने जैसे ही इनसे 6,000 रुपये मांगे तो इन लोगों ने मुझे इस केस में फंसा दिया, लेकिन पुलिस वालों ने पूरे राज का खुलासा कर दिया था। अब डॉक्टर साहब जो भी करना चाहें कोई फ़ायदा नहीं था, डॉक्टर साहब को आजीवन कारावास की सज़ा हो गई। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको आज एक बात बतानी थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे पे कहानी सुनाई नहीं जा रही, कई बार खांसा हूँ इसलिए बहुत सारे कट हैं, तो आप अपने हिसाब से समझिएगा। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में आप ज़रा मुझे कमेंट में बताएं।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।